करने से एविएशन इंडस्ट्री। तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट संख्या 815, जिसमें 250 यात्री, कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 70 हो चुकी है। An incident that has rocked the entire aviation industry. Political storm has erupted in India. रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाइट में अधिकतर यात्री भारतीय थे। No comment. इंक्वायरी में क्या हुआ? अरे मेरे को कुछ नहीं बोलने क्या है बाबा। नो 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 नो। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइट 815 की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आदित्य राज एविएशन ने भी इस हादसे पे कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया है। इसी विषय पर थोड़ी और रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DGCA के इंक्वायरी चीफ मिस्टर रावत। वेलकम सर। थैंक यू। इस हादसे की अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, तो हमें और हमारे दर्शकों को कैसे पता चलेगा कि इसका जिम्मेदार कौन है? But for that we first need to find the black box. सर, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं ये ब्लैक बॉक्स क्या है? ब्लैक बॉक्स को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है, बट जस्ट टू बी क्लियर, ये एक्चुअली लाल रंग का होता है। ये प्लेन के कॉकपिट का सारा डेटा रिकॉर्ड करता है, इंक्लूडिंग पायलट्स के बीच की बातें प्लेन क्रैश के जस्ट पहले तक, जिसे सुनने से हमें ये पता चल सकता है कि प्लेन क्रैश की असली वजह क्या थी और अगर ये किसी गलती की वजह से हुआ है या नहीं। क्या ये ब्लैक बॉक्स क्रैश में डैमेज नहीं हुआ होगा? जी बिल्कुल नहीं, इसे डैमेज करना बहुत मुश्किल है। ये 1000 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा में भी डैमेज नहीं होता। जैसे कि हमें मिस्टर रावत ने अभी बताया कि अब इंतजार है तो सिर्फ ब्लैक बॉक्स मिलने का, तभी हमें पता चल पाएगा कि आखिर कौन है इस तबाही का जिम्मेदार। Why don't we just issue a statement? अरे भाई, रिपोर्ट तो आ जाने दो। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि हमने लाइफ में मीडिया को स्टेटमेंट दी ही नहीं है। पर इससे पहले हमारे इक्विपमेंट पे सवाल भी नहीं उठाए गए। सवालों के जवाब देना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, बिजनेस डिसीजन है। शाम को दुबई में इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। लेकिन खन्ना साहब, बिना किसी वेरिफिकेशन के हम कैसे? तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री में कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। We, the manufacturers, are the easy target. Exactly. लैंडिंग खराब हो तो लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम है, ज्यादा टर्ब्यूलेंस हो तो प्लेन के डिजाइन में फॉल्ट, और अगर खाने में ज्यादा नमक हो तो टेम्परेचर कंट्रोल में फॉल्ट है। आखिर प्लेन हम ही तो बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि अगर हम ये स्टेटमेंट इशू करवा दें कि हमारे एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा तब तो। यू डोंट नीड टू वरी, हम संभाल लेंगे। आई डोंट थिंक वो मानेगा। वो रणवीर, हु इज ही टू डिसाइड? देयर इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दे विल टेक अ डिसीजन। और मैं आपको याद दिलवा दूं मिस्टर बलराज कि आप इनमें से नहीं हैं, आप सिर्फ उनकी प्रॉक्सी लगा रहे हो। नथवानी वो कंपनी का MD है और बलराज यहाँ पर उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट? पेज 1 पे कंपनी डूब रही है और पेज 3 पे ये आदमी नागिन डांस कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, वो नहीं मानेगा। नहीं मानेगा तो ठीक है, लेकिन वो है कहां? Make it fast, guys. Hurry up, hurry up. What the hell? What's happening? The air pressure's dropping. What do you mean? Can you confirm? I think we flight too low sound and impossible. It says 36,000 feet, but it doesn't look like it on it.
डैन, तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। बचपन से ही ना ये लाइन बोलने का मेरा बड़ा मन था। थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। ओह दिस, क्या मैं इसे लेके यहां से निकल सकता था, लेकिन अपने एम्प्लॉइज को थैंक यू बोले बिना, दैट्स बैड मैनर्स एंड आई हेट दैट। सो थैंक यू डैन एंड गुड जॉब। आपको यहां नहीं आना चाहिए था। मेरे डैड की कंपनी है, मैं कहीं भी जा सकता हूं। चुप 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 चुप। हेलो, गुड मॉर्निंग बेबी। हाँ बेबी, बोलो बेबी। गिव मी अ किसी नो। क्या बेबी? क्या शू? एक किसी तो मांग रही हूँ। कम ऑन, डू इट फास्ट। हाँ, एक मिनट। तेरी व्हाट वर यू सेइंग? क्या आवाज आ रही है? व्हाट द हेल? ये पेपर फिर से? How many times do I have to deal with this यार? Now, how do I clean this shit? अरे बेबी सुनो 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 बेबी, मैं बता। क्या बेबी बेबी? तुम्हारा एक से पूरा नहीं होता है क्या? अरे लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ। तुम मुझे बोलने नहीं दे रही हो, मैं बता रहा हूँ ना पेपर के बारे में। देखो, वो लेफ्ट से आ रही थी, मैं राइट से आ रहा था। उसने हाई हील्स पहनी थी और वो मुझ पे ट्रिप होके गिरी, और वो गिरी हुई फोटो मीडिया ने पेपर में छाप दी। मीडिया? अब ये इल्जाम भी तुम मीडिया पे लगाओगे? अरे लेकिन मैं You know what? आज तुम मरने वाले हो, और ये बात भी मैं नहीं बोल रही हूँ। ये इल्जाम भी मीडिया पे लगाना। बट ये क्या आवाज है? Where are you? मैं एक मीटिंग में हूँ। Yeah, right. और बोर्ड मेंबर्स भी तुम्हारे साथ भाग रहे हैं, है ना? कुछ भी बोले जा रही हो तुम। वो कैसे भागे मेरे साथ? They're not that fit. Listen, promise me शाम को you'll come back and make up for this. I'm sorry baby, शाम को तो मेरी एक और मीटिंग है। Fantastic. फिर तो मेरे पास बहुत टाइम है, and I have a lovely surprise waiting for you. अब की बार ना तुम बिल्कुल नहीं भूलोगे मुझे बता के जाना। क्या बात कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए वॉइस नोट छोड़ के तो गया था। What? Where? Right there. Hi baby, I'm so sorry मुझे urgently निकलना पड़ा। Your Tuesday workout playlist is ready, और हाँ, आपकी coffee is exactly where you like it to be. All that is really nice, but time कहाँ है तुम्हारे पास? You know, मुझे ये शक्तिमान की गर्लफ्रेंड वाला रोल नहीं करना। मैरी जेन और पेपर पॉट्स को लोग जानते तो थे, शक्तिमान की गर्लफ्रेंड का तो नाम ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो बेबी? इस सिचुएशन में भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम बोल रही हो कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। कहाँ से? सारा टाइम तो तुम मीटिंग में रहते हो, और वैसे भी टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना। Now I know what's going on. अब समझ आ रहा है तुम किस पेपर की बात कर रहे हो। ये मीडिया की गलती नहीं है। हरकतें ऐसी हैं तुम्हारी। तुम्हारे सामने कैसे Freeze! हेलो हेलो Stop! Give me a minute. हेलो हेलो बेबी
Baby, are you there? सर बहुत डिमांडिंग है आपकी गर्लफ्रेंड। सॉरी। उसको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। वो अकेला डिसाइड नहीं कर सकता। कम से कम मल्होत्रा साहब हमारी बात तो सुनते थे। आखिर हमारी बात की भी तो कोई वैल्यू है। आई थिंक वी शुड वेट फॉर हिम। आफ्टर ऑल वी आर स्टेक होल्डर्स। रणवीर हमारे लिए सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। Well, you're in luck, Mr. नथवानी। रणवीर आज आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया है। इतनी इज्जत? प्लीज रिलैक्स। Well, I'm sure आप लोग इस ब्लैक बॉक्स को तो पहचान चुके हैं। ये तुम्हें मिला कहां? खन्ना अंकल, शाहरुख खान ने कहा है कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। यहां तो कायनात इतनी मेहरबान थी, इसे हमारे ही वेयरहाउस में ले आई। मानना पड़ेगा आदित्य राज एविएशन के एम्प्लॉइज को। इससे पहले कि सबूत किसी के हाथ लगे, उसे अपने ही घर उठा लाए। आई थिंक वी शुड गिव देम अ रेज, या फिर ऑलरेडी उन्हें कोई बोनस दे चुका है। ये बहुत सीरियस मैटर है रणवीर, हमें इमीडिएटली इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। वो तो हम डेफिनेटली करेंगे खन्ना अंकल, बट बिफोर दैट, जिस वजह से आज हम सब यहां बैठे हैं, What the hell? What's happening? The air pressure's dropping. What do you mean? Can you confirm? I think we're flying too low, sir. How's that even possible? It says 36,000 feet here, and it doesn't look like it. सो जब पायलट्स को साफ नजर आ रहा था कि ये प्लेन 36,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा है, फिर भी वो एक 8,000 फीट ऊंचे पहाड़ से जा टकराया। सो मिस्टर वर्मा, अगर पायलट सो नहीं रहे थे तो फॉल्ट किस में था? ऑल्टीमीटर में। बैंग ऑन खन्ना अंकल। थोड़ी सी छानबीन करने के बाद मुझे यह भी पता चला कि पिछले कुछ सालों से हमारे रेगुलर सप्लाईज की बजाय कोई फैल्कन कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी हमें ये पार्ट सप्लाई करे, क्योंकि हमें सस्ते पड़ते हैं। वेल, इट्स अ वेरी गुड बिजनेस डिसीजन आई मस्ट से। और आप लोगों के इसी बिजनेस डिसीजन की वजह से पीपल डाइड, लोगों की जाने गई। गलती हमारी है। अब वी कैंसिल ऑल फ्लाइट्स जो इस पार्ट के साथ फंक्शन कर रही हैं, एंड एयरलाइंस को बोलिए अगर हमें उन्हें कॉम्पेंसेट करना पड़े तो हम करेंगे। अरे ऐसे कैसे? पागल हो गए हो क्या? 40 साल की मेहनत पानी में डूब जाएगी। एयर गोइंग का हाल देखा क्या? आजकल एक पैसेंजर को फ्लाइट से उतार दो तो स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं। हम तो प्लेन से वापस बुलाने की बात कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 300 पॉइंट डाउन है। हम बर्बाद हो जाएंगे। कॉम्पेंसेशन एयरलाइंस की जगह विक्टिम्स की फैमिलीज को क्यों नहीं दे देते? 25 लाख 30 लाख दे दो। आई एम टेलिंग यू, साल का बेटा था मेरा, पहली बार स्कूल ट्रिप जा रहा था। आई वांट जस्टिस। मेरा बेटा और मेरी बहू हनीमून मनाने के लिए गए थे। वो अब कभी वापस नहीं आएंगे और मैं कल्ली रह गई। अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? सो मिस्टर नथवानी, अगर आपका बेटा इस प्लेन पे होता तो कितनी कॉम्पेंसेशन लेते आप? मिस्टर खान, क्या आप इस औरत को कन्विंस कर सकते हैं कि आपके कंपनी के शेयर का प्राइस उसके बेटे और बहू की जान से ज्यादा कीमती है? समीर, यू लॉस्ट योर फादर लास्ट ईयर, राइट? कितने करोड़ उनकी कमी को पूरा कर सकते हैं? आदित्य राज एविएशन एक आदमी ने अकेले अपने उसूलों के दम पे खड़ी की थी। अगर वो उसूल नहीं रहे तो ये कंपनी भी नहीं रहनी चाहिए। इन्वेस्टर्स को मैं कन्विंस करूंगा, और जो कोई भी मेरे साथ दुबई चल रहा है कुछ नहीं बोलेगा। वहीं से हम एक प्रेस स्टेटमेंट भी इशू करेंगे। क्या आप इन महापुरुषों की टिकट किसी सेफ फ्लाइट से बुक करवा सकते हैं? क्योंकि इनका तो पता नहीं, मुझे इनकी जान की बहुत परवाह है। खन्ना अंकल, क्या आप ये फैल्कन कॉर्पोरेशन के डील के पेपर्स फीनिक्स में भिजवा सकते हैं? हाँ। एंड जस्ट वन लास्ट थिंग, जिस किसी ने भी ये डील सैंक्शन की थी उसकी तो मैं सी यू बॉयज इन दुबई। तो easemytrip.com से टिकट्स बुक करवाऊं? उप्स,
सारा एक्शन वेस्ट हो जाता है। चले? ओए, एक मिनट। क्या है भाई ये? हैं? इन मुस्टंडों को काहे की तनख्वाह देते हैं हम, हैं? सर, इनको रोकने की कोशिश की। चुप है। खोलता ना मत। गुड फॉर नथिंग। और आप बरखुरदार, किसी कंपनी के एमडी को गुंडों से कुश्ती लड़ते देखा है आपने? कब तक चलेगा ये सब? जब आप उस कुर्सी पे बैठना शुरू कर देंगे फिर होएगा। पुत्र, तू समझेगा नहीं। समझ आप नहीं रहे हो दादा। याद है बचपन में जब मैं साइकिल लेके जाता था और एक्सीडेंट कर देता था तो डैड क्या करते थे? भाई साहब साइकिल को ताले में बंद कर देते थे, लेकिन जनाब रात को किसी ना किसी नौकर की साइकिल चुरा कर निकल जाते थे और फिर चोटें लगा के वापस आते थे। सो एग्जैक्टली, आप मुझसे मेरे खिलौने तो छीन सकते हो, मेरा खेलना बंद नहीं करवा सकते। ठीक है पुत्र जी, हर चीज। Will you stop behaving like निरूपा रॉय? ओहो, अब wow, now that's a mean machine, the Phoenix. डैड ने बड़े दिल से डिजाइन किया था इसे। भाई कमाल का पायलट था तुम्हारा बाप, और भाई बंदा तो और भी कमाल था। देखो ना, एक नौकर को पाई बना के चला गया। कैसी बातें कर रहे हो? भाई साहब अक्सर कहा करते थे, ओ बल्लू तू देखना, आदित्य राज एविएशन एक दिन दुनिया के सबसे अच्छे प्लेन्स बनाएगा। याद आती है उनकी। इस वक्त भाई साहब यहाँ होते ना तो इन बागड़ बिल्लों को तो एक क्या कह रहे हो दादा? इन बच्चों को संभालने के लिए प्रिंसिपल की क्या जरूरत? इनके लिए तो इनका मॉनिटर ही काफी है। पर आई प्रॉमिस यू, आई वोंट लेट हिम डाउन। मैंने पता है पुत्र, एक भाई मिला था, वो तो रहा नहीं। हाँ, पर इस नाऔलाद को, बैचलर को एक पुत्र दे गया। ख्याल रख इसका। दादा, अगर देखना ही चाहते हो मेरी उड़ान को तो जाओ और ऊंचा कर दो अपने आसमान को। याद है डैड कहते थे। पुत्र, तू अपना ये काम खत्म करके आ जा, गुरुद्वारे में ना एक पाठ रखवाएंगे। अब आपसे कॉकटेल पार्टी की उम्मीद तो मैं कर भी नहीं सकता। की हो गया? फिर झगड़ा हो गया? अब अगर किसी ने अखबार में मेरी फोटो छाप दी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? What's my fault? अब एक यंग हैंडसम स्मार्ट सेलिब्रिटी की फोटो नहीं छापेंगे तो क्या बुड्ढों की छापेंगे? नहीं भाई, भरोसा ही नहीं। तुम मना लो। आपकी लाडली, आप ही समझा देना। एंड डिड आई टेल यू, आप मेरे साथ नहीं आ रहे? वो पता है मेरे को। पीछे यहाँ बागड़ बिल्लों पे नजर रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। वाह, आप हो ना मेरी केतरी जी की जय आंटी। बोलने से पहले ही समझ जाते हो। एंड वैसे भी वहां दो खूबसूरत लड़कियां मेरा इंतजार कर रही हैं। उस कबाब में इस हड्डी का क्या काम? बस जनाब को लोग गल्ला करवा लो, हैं? वो आपकी भाषा में कैसे बोलते हैं? यू आर ऑल फाट बट नो शिट। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है जनाब, अच्छा है। ओ नहीं, ख्याल रखिए अपना। सर, थैंक यू। ध्यान नाल पुत्र। Hello, ladies. Hello. May I? You better keep it safe. Am I late? Just by 2 hours. Bang on time.
Vaishnav Butek, your drink, sir? That's Vidanya. It means goodbye. Can't blame me for trying. Are you trying to cheat with Mr. Balraj? आज सारी लड़कियां मुझ पे शक क्यों कर रही हैं? This game is going on for years. पुरानी तो तुम भी हो गई, sweetheart. You know what? You can't even make coffee without me in this plane. देखो, मेरी कमजोरी का फायदा मत उठाओ. And just by the way, how was your father's surgery? He's fine. You already asked 3 times. अरे मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि मेरे पैसे का बंगला तो नहीं बना लिया तुमने? You'll never change. I've got to go and check on the captain. Okay. And just by the way, I'm going to go and get my own olives. यहाँ लोगों के पास पीने को पानी नहीं है और हम प्लेन में बाटअप लिए घूमते हैं. Sorry? Nothing. You're looking beautiful. Oh, thank you. Excuse me, sir? Yes? You had requested for some documents to be sent over? Thank you so much, You're sweetheart. आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पे बैठ जाएं ताकि हम उड़ान के. Okay, okay, I'm on my way. मैं अपनी कुर्सी पर विराजमान हो चुका हूँ कप्तान साहब. क्या और कोई आदेश है मेरे लिए? वैसे आज मिलने नहीं आए? क्या बात है, मूड खराब है कि सैलरी टाइम पे नहीं मिली? नो सर, डिपार्चर लेट हुआ है. ओके, बट डोंट ओवर स्पीड. आजकल वैसे भी क्रैशेस बहुत हो रहे हैं. नॉट एट ऑल सर. जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है, I'll personally come and say hi to you. अरे नहीं यार, तुम आ जाओगे तो प्लेन कौन उड़ाएगा? Just kidding. और कुछ मेरे लिए? सीट बेल्ट बांध लीजिए सर. डेफिनेटली मूड खराब है. Mr. Malhotra, welcome aboard the Phoenix. Before your departure, may we have your attention while our cabin crew demonstrates the For your procedure. safety. To fasten seatbelts, insert the metal end into the bucket as the cabin crew is demonstrating. To secure the seatbelts, pull the loose end of the strap. Excuse me, sir. Can I have your drink? We're about to take off. You shouldn't drink at work, sweetheart. Once again, a very good afternoon, Mr. Malhotra. मैं कैप्टन सन्याल, को पायलट शर्मा और सभी कैबिन क्रू आपकी सेवा में उपस्थित. तब आप अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि
That's why in a hurry. Okay, but don't overspeed. Captain. Captain. Sanyal. Sharma, can you hear me? जवाब क्यों नहीं दे रहा कोई? कैप्टन, कैप्टन, इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक तो है? कैप्टन, कुछ याद क्यों? पहुंच जाना चाहिए था अभी तक. You can't even make off this plane.
who's back? देखो मैं जानता हूं ये काम तो तुम दोनों का ही है, क्योंकि प्लेन के टेक ऑफ के बाद तो कोई चढ़ नहीं सकता अनलेस वो टॉम क्रूज हो, और डेफिनेटली तुमने ये काम बहुत सारे पैसों के लिए किया है। इतने पैसे कि इसके बाद शर्मा जी मालेबू में यॉट खरीद लेंगे और सान्याल तुम ब्राजील के किसी बीच पर खूबसूरत लड़कियों के बीच मार्टिनी पीते हुए चिल करोगे। एंड गोइंग बाय शर्लॉक्स थ्योरी ऑफ डिडक्शन, ये काम डेफिनेटली उन्हीं लोगों ने करवाया जो नहीं चाहते कि फ्लाइट 815 की सच्चाई में लोगों के सामने लाऊं। आई मीन दिस इज नो रॉकेट साइंस, कम ऑन। लेकिन क्योंकि तुमने उन मासूम लड़कियों को मारा और मुझे जिंदा छोड़ दिया, तो शायद कोई काम बाकी है। तो बताओ क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? What can I do for you? Come on, tell me. क्या हुआ? बोलो। Come on, बोलो। अरे देखो मैं जानता हूं कि तुम लोग मुझे सुन सकते हो, तो मैं तुम्हारी जिंदगी थोड़ी आसान बना देता हूं। $500 बिलियन की कंपनी का मालिक हूं मैं। $500 बिलियन में कितने जीरो होते हैं गिनते गिनते तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। सो जस्ट नेम योर प्राइस। बताओ क्या कीमत है मेरी जिंदगी की? बोलो बोलो ना, अरे बोलो, अरे बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए? कंपनी चाहिए? अभी क्या पप्पी चाहिए? ओके, अरे बोलो, अरे बोल। Access denied. Maybe this is voice activated. Voice activated. Yes. Phoenix, open the door. Access denied. खुल जा सिमसिम, खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा। Access denied. ओके, ओके, कम, वुशा, वुशा, वुशा। ओके, एक काम करते हैं, जैसे हम दुबई में लैंड करेंगे, हम बुर्ज खलीफा जाएंगे एंड वील डिस्कस दिस ओवर ड्रिंक्स एंड डिनर। क्या बोलते हो? नहीं? ओके, मैं तुम्हें बुर्ज खलीफा ही खरीद के दे देता हूं। नहीं? अरे बोलो, कुछ तो बोलो, बोलो, अरे बोल ना, अरे बोल, गॉड डैम इट, ओपन दैट डोर। Mayday, come on. अरे यार कोई तो फोन उठा लो, कोई तो फोन उठाओ। कोई तो जागो। अरे मिलिट्री वालों, तुम तो फोन उठाओ।
come on, somebody pick up the phone. Okay. कुछ नहीं करूंगा. Damn bro, पायलट प्लेन को ऐसे हिला भी सकता है, पता ही नहीं था. अब तुम बात नहीं करोगे तो किसी से तो करूंगा ना. गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, फीनिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत है. आप सभी से निवेदन है कि एक लंबी सी सांस लीजिए और खिड़की के बाहर देखिए. भगवान के दर्शन कभी भी हो सकते हैं. सीट बेल्ट बांधने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इस प्लेन से कई ज्यादा ठुकी हुई हमारी किस्मत है. सो सिट बैक, रिलैक्स, द बार इज ओपन, मेक अ ड्रिंक, एंजॉय योरसेल्फ, गेट ड्रंक बिफोर डाइंग. आज की शाम शर्मा जी और सान्या झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व. सान्या लूट मत जाना, नेशनल एंथम नहीं. झंडा क्या हुआ? अबे साले सान्याल, ये बार बार हिला क्या रहा है? बात तो करनी नहीं, बार बार ये ढक. देख, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, कटप्पा की कसम, किसी को नहीं बताऊंगा तूने मुझे मारने की कोशिश की. सो स्टॉप दिस शिट एंड गेट द हेल आउट. तू नहीं आएगा ना? मैं आता हूं.
थिंक दीज आर माई लास्ट वर्ड्स। पता नहीं तुमने क्या सोच के बोला था कि आज मैं मरने वाला हूं। अब लग रहा है कि काश तुम्हारे आखिरी मैसेज का जवाब दे देता। काश तुम्हारा एक शिकायत भरा फोन आज मैं अटेंड करता। मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम्हें ये मैसेज मिलेगा कि नहीं, पर अगर तुम्हें ये मैसेज मिल गया तो मुझे किसी में ढूंढने की कोशिश मत कर, क्योंकि मुझ जैसा स्मार्ट और हैंडसम आदमी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। रणवीर मल्होत्रा आदित्य राज एविएशन के एमडी। विश्वास और आदर्शवाद जैसे शब्द जो उनके पिता लेट आदित्य राज अपने पीछे छोड़ गए थे, उनका जीता जागता उदाहरण थे। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ आप सबको ये सूचित करना पड़ रहा है कि एक प्लेन क्रैश में उनका देहांत हो गया। और अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन से हमें यह भी पता चला है कि उन्होंने कुछ ऐसी अनुचित डील्स की थी जिनकी वजह से हमारे विमानों की परफॉर्मेंस में तकलीफें आई, और उसका अंजाम फ्लाइट 815 की दुर्घटना है। उनके इस कदम से न सिर्फ कंपनी का बल्कि कितनी मासूम जानों का नुकसान हुआ। आदित्य राज एविएशन के तमाम कर्मचारियों की तरफ से इस दुर्घटना में होने वाले नुकसान के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी हमारी शक्ति है उसके अनुसार इस दुर्घटना में होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कैसी लगी रिहर्सल? प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मैं शाम को दुबई में करने वाला हूं। नाइस ना? अरे हाँ, पता नहीं तू देख पाएगा नहीं देख पाएगा, आई डोंट नो। देख तो पाएगा तू, हाँ देख पाएगा तू। बहुत मोटी चमड़ी है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। इतनी जल्दी थोड़ी मरेगा तू। हाँ, वो क्या कहा था तूने? एक आदमी जिसने अपने दम पर अकेले ये कंपनी खड़ी की, अपने उसूलों के दम पर,
अकेले? तो हम सब क्या अकेले? अकेले माय फुट! अबे कौन से उसूलों की बात कर रहा है? हैं? दीवार फिल्म देख ली थी क्या रात को? कभी बच्चन, कभी शाहरुख। साला बोर्ड मीटिंग की नौटंकी बना के रख दी। वो तेरा बाप सिर्फ ज्ञान झाड़ता था। कंपनी हमने चलाई है, हमने खड़ी की है। डू यू अंडरस्टैंड? अकेला कमरे में खड़ा खड़ा फ्रस्ट्रेट होता था, चिल्लाता था। एक मरा और दूसरा आ गया उसूलों की दुकान खोलने। और आज तो आधी कर दी तूने। ये लगा, वो तार लगी। अच्छा तू सोच रहा होगा कि ये सब किया कैसे? वही, तूने तो हमारी फ्रस्ट्रेशन कम की नहीं। मैं तुझे बता देता हूं। एक एक्सीलेंट पायलट ढूंढा जो तेरा फेवरेट ड्रिंक बदल दे। और सबसे पहले अपने को पायलट को खत्म कर दे। सारे कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दे। फ्लाइट का रूट बदल दे। और प्लेन को ऑटो पायलट पे डाल दे। केबिन क्रू को खत्म कर दे ताकि वो तेरी मदद ना कर सके। सारे सबूत अपने साथ ले ले और तुझे अकेला छोड़ दे। अच्छा तुझे लगा होगा कि तेरा प्लेन हाईजैक हो गया है ना? अबे यार थोड़ा इतना टुच्चा समझता है क्या? थोड़ा बड़ा सोच, बड़ा थिंक बिग। तुझे तेरे बाप के प्लेन में डाल के 30,000 फीट पे तेरी चिता जलाएंगे। और वैसे भी आजकल ये प्लेन गायब होने का कुछ ट्रेंड सा चल गया है। अब उस कुर्सी पर मैं बैठूंगा जो हमेशा से मेरी होनी चाहिए थी। मेरा एक पैर होगा तेरे बाप की कब्र पे और एक होगा
तेरे कभी ना वापस आने वाली खबर पे। थैंक यू। होता रहता है रणवीर, होता रहता है। Cheers. Enjoy the flight. सर लास्ट मैसेज 12 बजे मुंबई एयर स्पेस के बाहर जाने के पहले रिले हुआ था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। हमने फिनिक्स के फ्लाइट रूट पर आने वाले सभी एयरपोर्ट्स को रेडियो अलर्ट पे डाल रखा है। वो सब भी चेक कर रहे हैं, पर कहीं पर भी कोई इमरजेंसी SOS मैसेज मिला नहीं है। सर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्लेन दिखाई दे रहा है आपको? दिखा? नो सर। तो ये अपनी कोशिश वाली कहानी अपने सीनियर्स को सुनाइए। सर इस सर्च ऑपरेशन में हमने अपनी बेस्ट टीम को लगाया हुआ है। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन आपकी एयर स्पेस से गायब हो गया है और आपकी ये टीम इतने आराम से काम कर रही है। दिस इज योर बेस्ट टीम। आई एम सरप्राइज कि आपको इन लोगों से कोई उम्मीद है। What do we have? अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये आपके एयरक्राफ्ट से आया मुंबई ATC को लास्ट रेडियो मैसेज था at 1200 hours। Victor Tango Phoenix 461 GLF6 Alpha to control। हम इंडियन एयर स्पेस से बाहर जाने वाले हैं। कोऑर्डिनेट्स 1200 नॉर्थ 600 ईस्ट। करंट ऑल्टीट्यूड 15,000 फीट एंड क्लाइंबिंग। एयर स्पीड 500 नॉट्स। तकरीबन 3 मिनट में हम कम्युनिकेशन डेड जोन में प्रवेश करेंगे। कॉपी। कृपया फ्लाइट रूट पर 40,000 फीट की ऊंचाई पर बने रहिएगा। UAE एयर स्पेस में प्रवेश करने से पहले 25 डिग्री नॉर्थ और 55 डिग्री ईस्ट पर दुबई ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क करें। अनुमानित समय 3:30। शुभ यात्रा। बिल्कुल आउट। बस जी जनाब, एज पर शेड्यूल उन्हें हमसे 1 घंटा पहले रेडियो पर कांटेक्ट करना चाहिए था, पर देयर हैज बीन नथिंग। थैंक यू। मुझे क्रू लिस्ट, चेक इन डॉक्यूमेंट्स, प्री फ्लाइट चेक रिपोर्ट्स, सिक्योरिटी कैमरा फीड, बल्कि हमारे पास जो कुछ भी रिकॉर्डेड है वो मुझे सब चाहिए और इमीडिएटली चाहिए। यस सर। और इस प्लेन पे जो कोई भी है उसकी मुझे जन्म कुंडली चाहिए, और अगर नहीं है तो पैदा करो। यस सर। एक और बात, जब तक हमें फिनिक्स नहीं मिल जाता है ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। नाउ मूव। Okay, those were not my last words. जिंदा हूं, कॉल्स खेल रहा हूं, बोर हो रहा हूं। ओके, वो कॉल्स वाली बात तुमने नहीं सुनी। बट करूं भी तो क्या? क्या नोनू प्लान बनाया अंकल ने? किडनैप कर लेता, जिंदा जला देता, गोली मार देता, पैसे भी नहीं लगते। आई मीन द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक, दुनिया का सबसे घिसा पिटा तरीका, बॉम्ब से उड़ा देता। पर नहीं,
फ्रस्ट्रेट करना है। अरे फ्रस्ट्रेट करने का भी कोई तरीका होता है। आई मीन आई अंडरस्टैंड दुश्मनी, शोले, खून भरी मांग, कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, बट प्लेन कभी मिलेगा तो पूछना, प्लेन पता भी है कितना महंगा होता है। इतनी लंबी स्पीच दी, लेकिन यह बताने की क्या जरूरत थी कि कॉकपिट में पायलट ही नहीं है। अब प्लेन के उसका बाप उड़ाएगा और मैं बात किससे करूंगा? हमारे प्लेन ने मुंबई से दुबई के लिए टेक ऑफ किया। इस पॉइंट पर फिनिक्स ने लास्ट रेडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और इस पॉइंट पर फिनिक्स रडार से गायब हो गया। अगर सब कुछ ठीक होता तो हमारा प्लेन शेड्यूल के मुताबिक इस रूट पे चलता और अब तक लैंड हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुंबई से दुबई तक कोस्ट पर कई देशों के हजारों रेडियो टावर्स हैं। अगर प्लेन इधर या इसके आसपास भी गया होता तो किसी ना किसी रेडियो टावर ने उसका मैसेज जरूर रिकॉर्ड किया होता, लेकिन उनके पास भी कुछ नहीं है। इसका मतलब हमारा प्लेन कोस्ट से ऑफ कोर्स होकर समुंदर की तरफ ड्रिफ्ट हो गया। जो कुछ भी फिनिक्स के साथ हुआ वो इस और इस पॉइंट के बीच में हुआ। शूट। प्री टैक्सी चेक रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट की सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अप टू डेट ही थी। सर, हाइड्रोलिक्स, प्रेशराइजेशन, ट्रांसपॉन्डर, इलेक्ट्रिकल्स और ऑटोपायलट फीचर के फंक्शंस नॉर्मल। सर, इमरजेंसी इक्विपमेंट भी अपनी जगह पर थे। और सर, ड्यूटी पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के हिसाब से टेक ऑफ एकदम स्मूथली हुआ था, लेकिन टेक ऑफ के 15 मिनट बाद ही उसकी ड्यूटी चेंज हो गई थी और नए कंट्रोलर को हमारा प्लेन शुरू से ही नहीं दिखाई दिया। सर, हो सकता है कि चेंज ओवर के बीच में हमारा प्लेन रडार से कहीं गायब हुआ होगा, क्योंकि शिफ्ट चेंज ही एक ऐसा समय होता है जब 5 से 10 सेकंड के लिए नजरें रडार स्क्रीन से हटती हैं। और पायलट? कैप्टन संजय सान्याल, फर्स्ट ऑफिसर पीके शर्मा के साथ। उनके सीसीटीवी फुटेज आ गए। कैप्टन सन्याल अपनी फैमिली के साथ वेनिस में छुट्टी मना रहे हैं और ये फोटो 4 घंटे पहले की है, ठीक उस वक्त जब फिनिक्स टेक ऑफ कर रहा था। सो जेंटलमैन, ये प्लेन गायब नहीं हुआ है, गायब किया गया। क्या?
बस यही सुनना था, कुछ और ही मांग लेता। एंड जब यही करना था तो कान घुमा के कौन पकड़ता है? आई मीन, व्हाई ऑल दिस ड्रामा? उषा, 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 फोकस रणवीर, फोकस, फोकस। ओके, माय फेवरेट कलर, ग्रे, ग्रीन, रेड, मे बी मैचिंग कलर्स, मैचिंग। लाल रंग का डब्बा, लाल रंग की वायर, कहां से? यार कम से कम जय वीरू होते तो टॉस करके डिसाइड तो कर लेते। दैट्स योर प्रॉब्लम। हर्ट लॉकर देखनी चाहिए थी, पता तो चलता बॉम्ब कैसे डिफ्यूज करते हैं। नहीं, बस हिंदी फिल्में देखनी। ओके, लगता है आज फैमिली रियूनियन कंफर्म है मेरा। चुप हो जा, चुप। हमारे रेडार से फीनिक्स के गायब होने के ठीक 25 मिनट बाद सोमालिया के मिलिट्री एयरबेस के रेडार ने एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट स्पॉट किया। उन्होंने फ्लाइट क्रू को कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट कांटेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि प्लेन रेडार से गायब हो गया। सोमालिया? इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था। सर, लेकिन कंफर्म नहीं था कि वो हमारा ही प्लेन है। अच्छा, मैंने जो कहा था वो किया? जी सर, मैनेजमेंट को आज सुबह ही कैप्टन सान्याल का ईमेल आया था कि वो अपनी छुट्टी से वापस आ गए हैं और इमीडिएटली वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने अपने फिट टू फ्लाई रिपोर्ट्स भी सबमिट कर दिए थे। वो फीनिक्स के रेगुलर पायलट हैं, इसलिए हमने दूसरे स्टैंड बाय पायलट को कैंसिल कर दिया था। हमने ईमेल को ट्रेस किया और वो हमारे ही ऑफिस से आया था। सर, उन्होंने आज सुबह ही हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में अपने पायलट आईडी के गुम जाने की कंप्लेंट रजिस्टर की थी। और सर, सिक्योरिटी ने डुप्लीकेट आईडी इशू कर दिया विदाउट वेरिफिकेशन। सर, इसका ऑर्डर भी हमारे एक मिनट, लेट मी गेस। इसका ऑर्डर भी हमारे ऑफिस से आया था? जी सर। सर, एक और बात है। या कम ऑन, गिव मी अ सरप्राइज। सर, कैप्टन की सिक्योरिटी चेक इन के टाइम एयरपोर्ट स्टाफ से तू मैं हो गई थी जब स्टाफ ने उनके बैग्स की चेकिंग। अच्छा, एक बात बताओ, ये को पायलट क्या नाम है उसका? पीके शर्मा। उसको पता नहीं चला कि उसके साथ जो पायलट है वो कैप्टन सान्याल नहीं है? सर, ये उनकी पहली फ्लाइट है। सर, हमें अथॉरिटीज को अलर्ट करना चाहिए, सर्च टीम्स को डिस्पैच करने के लिए ऑर्डर। नो 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 नो, क्योंकि अगर ये प्लेन हाईजैक हुआ है तो जिसने भी हाईजैक या जिन्होंने भी हाईजैक करवाया है वो अंजाम का इंतजार कर रहे हैं, और जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ है उन्हें भी नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ है। सो होल्ड इट। बोर्ड मेंबर्स आ गए हैं? यस सर, 20 मिनट में इन्वेस्टर्स भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तुम लोग जाओ, लेकिन एक काम करना, जब तक मैं ना पहुंचूं मीटिंग शुरू मत होने देना। यस सर।
लगता है मुझे शक्तिमान बना के छोड़ेंगे।
قليل من الفرصة. أخذ يعيش على الطائرة. سجل هذا الفيديو عندما رأى طائرة متراكة يطير فوق رأسه. سلطات الطيران في أبو ظبي ليس لديهم الفكرة عن شبوه المفاجئ هذا طائرة. إنهم يحاولون أن يجدوا هويته وبذل الجهود Contact Abu Dhabi ATC. Hurry up! सर आपको लगता है कि रणवीर सर अभी भी अगर देखना ही चाहते हो उसकी उड़ान को तो जाओ और ऊंचा कर दो अपने आसमान को। सर कनेक्टेड। पार्टी कैसे चल रही है आपकी? पार्टी छोड़ो, पॉटी निकल गई है यहाँ पे। अब आप इमोशनल मत हो ना। अंकल ने तो पूरा प्लान बना लिया था मेरी याद में गुरुद्वारे में पाठ रखवाने का। कोई बात नहीं पुत्र जी, आप फिक्र मत करो, पाठ उन्हीं का रखवाएंगे। वो तो डेफिनेटली करेंगे। वैसे आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। या 3-3 मुर्दे पड़े हुए पीछे, आप मेरे साथ आते ना तो आपका चौथा होता। अब आप टाइम वेस्ट करना बंद करो। Will somebody help me? Please do something, save him. वालेकुम जनाब। अभी भी दुआ सलाम बाद में करेंगे। अब क्या आप मेरी जिंदगी बचाने की जहमत उठा सकती हैं? Just tell him. Sir, do you have a shoot on board? हैं? A shoot? Seriously? Shoot, sir, a shoot. अब देखो, I'm a one woman man. ऐसी बातें नहीं करते। And not at this time. ओ खुद आप पैराशूट बोल रही हो। तो ना मैं क्या फुदू? होता तो कूद नहीं चुका होता अभी तक। तो पुत्र जी ऑटो इजेक्ट कर दो। कैसी बातें कर रहे हो दादा? आई एम फ्लाइंग ओवर द सिटी। एक आदमी को बचाने के लिए इतने लोगों की जान लोगे तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? रणवीर, तू बहुत इंपॉर्टेंट है पुत्र। इंपॉर्टेंट इस प्लेन को लैंड कराना है दादा। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बस इस प्लेन को लैंड कराओ। कैन यू डू समथिंग, हेल्प हिम? यस सर। दादा फ्लर्ट बाद में करना। हेलो जी जनाब सुनिए, सबसे पहले आप ट्रांसपॉन्डर ऑन करेंगे कि हम आपको ट्रैक कर सके। एक काम करो, यहाँ आके दिखाई दो। अनालाफाम। अभी भी मैं प्लेन बनाती उड़ाती नहीं। बेबी स्टेप्स में समझाओ। आपके सामने जो कीबोर्ड है उसके राइट में जो पहला बटन है उसको प्रेस करिए। ओके, ही इज ऑनलाइन। यस, वेरी गुड सर। अभी हम प्लेन के लेवल को बैलेंस करेंगे। ओके, एक्सटेंड द राइट विंग फ्लैप टू 15 डिग्रीज, एयर स्पीड डाउन टू 110 नॉट। मास्टर को फ्लिप करिए और कंट्रोल स्टिक को स्लोली आगे पुश कर दीजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा। अनालाबाम सर, आपका एयर स्पीड इंक्रीज हो रहा है। एयरक्राफ्ट स्टॉल होने के चांसेस है। दिस इज नो टाइम फॉर जोक। एग्जैक्टली, नो टाइम फॉर जोक। हौले हौले प्लीज आराम से समझाओ मुझे। यू सी द बिग लीवर इन द सेंटर? यस, बिग बैड लीवर। गुड, उसको स्लोली पीछे पुल करो। अब आपको डिस्प्ले पैनल पे 110 नॉट्स दिखेगा। डिस्प्ले पैनल 4 है यहाँ। कौन सा वाला? जिसमें बहुत सारा सर्कल है।
Oh, you mean the map page with the primary engine indicators? हाँ? वहां मत ढूंढो, मैनुअल में नहीं होगा. Get to the point now. अभी सेंटर स्टिक को स्लोली आगे पुश करिए. Pushing. एक पैनल में ब्लू और ब्राउन कलर होगा. I mean the primary flight indicator. अरे यहाँ तो ब्लू है, नो ब्राउन, नॉट इवन डेड ब्राउन. ब्लू और ब्राउन दोनों हाफ हाफ दिखना चाहिए सर. तब तक पुश करिए. ओके, पुशिंग. हो गया. वेरी गुड. अब सेंटर स्टिक छोड़ दीजिए और ये कोऑर्डिनेट्स कीपैड में एंटर करिए. फीट का ऑल्टीट्यूड मेंटेन करिए, नहीं तो एयरक्राफ्ट पे डिकम्प्रेसिंग प्रेशर पड़ेगा. मतलब प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा. यार तुम समझा रही हो कि डरा रही हो? मैं सिर्फ बता रही हूँ. प्लेन का पता नहीं, ये जरूर मरवाएगी. दिमाग तो ठीक है ना चरिया? तुमको पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? मुझे एडवांस भी दो, टेंशन भी लो, तुम्हारे बर्तन भी दो क्या? अरे अगर खन्ना साहब को पता चल गया ना कि तुम ये सारी चीजें मुझे बता तो खन्ना साहब कौन है? वो पायलट है, बैलेंस पेमेंट मांग रहा है. कैसा कॉन्ट्रैक्ट किलर है तू? एक आदमी को नहीं मार सका. अबे वो हवा में सबके सामने, पब्लिक के सामने गुलमंडियां मार रहा है और तुझे बैलेंस पेमेंट की पड़ी है. आज के बाद फोन नहीं करना, वरना किसी को फुल पेमेंट करके तुझे उड़वा दूंगा. फोन रख. मैंने तो पहले ही कहा था खन्ना साहब, इतनी छोटी सी बात है, इतना बड़ा रायता फैलाने की क्या जरूरत थी? एक ब्लैक बॉक्स की हिफाजत तो कर नहीं सके तुम. छोटे कामों की बात तो तुम ना ही करो नाथवानी. डोंट वरी, अभी भी उम्मीद है. इसीलिए वो बॉम्ब रखा था बैकअप के लिए. उस ब्लास्ट से तो कोई नहीं बच सकता है. Look at the time, you idiot. ब्लास्ट 20 मिनट पहले हो चुका है. But this boy is not that simple. I want him dead. I don't know how. Sir? Yeah. Investors आ गए. Visual. I repeat, we have a confirmed visual. Phoenix approaching runway. Dispatch emergency services to runway number 3. Yes, sir. अंकल परेशान होगा. होना भी चाहिए, पहुंचने तो दो. सावधान हाल है. लैंडिंग की तैयारी कर ले पुत्र. फाइनली. मिस्टर रणवीर, आपका प्लेन रनवे के साथ अलाइंड है. आपके एयरक्राफ्ट में ऑटो लैंडिंग फीचर है. आपको सिर्फ कुछ वैल्यूज फिट करना होगा. देखो ऐसे बात करोगी तो प्यार हो जाएगा. ये इग्नोर है. Reduce speed to 80 knots. ओके. सेंटर कीपैड के बगल में एक ब्लैक लीवर होगा. उसको
को 25 डिग्रीज पे सेट करिए। अब लैंडिंग गियर लीवर को नीचे की तरफ फ्लिप करिए, लैंडिंग गियर खुल जाएगा। टूट गया। कैन यू रिपीट? इस एयरक्राफ्ट में अब लैंडिंग गियर नहीं है। सर अब रनवे पे लैंड नहीं कर सकते, आपको पानी पे लैंड करना होगा। देखो अब ज्यादा हो रहा है, एक ही दिन में मैं क्या क्या करूंगा। मिस्टर रणवीर, यू लिसन टू मी और यू डाई। ओके लिसन। बस एक बात पूछूं, कितना देती है ये? What? फ्यूल भी खत्म हो गया। सराहतन मकदर। This man bad news. सय्यदी लदायना मुश्किला। हुआ लाजिम आबिद इतायरा बिया कल मिन मियात मील मिन हुना इदामा यांजा नास खतीर बयामुत वालाकिन मा अंदाहु एल वकूद लियुसुल हिनाक। सर ही इज नॉट गोइंग टू मेक इट। उन्हें यहाँ से मिनिमम 100 नॉटिकल माइल्स दूर जाके लैंड करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। बट उनके पास वहां तक पहुंचने का फ्यूल नहीं बचा है। I know we have a problem. पुत्र जी गल मनी थी, ऑटो जैक कर लेना, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। दद्दा आज मरने का मूड नहीं। Give me straight up. How much time do I have? पुत्र तुम, how much time do we have? 5 minutes. 5 मिनट काका जी। बहुत टाइम है दद्दा। चलो टॉपिक थोड़ा चेंज करते हैं। कैसी है आपकी लाडली? अभी तक रूठी हुई है। अच्छा एनीवेज, हमारी कंपनी का इंश्योरेंस एजेंट कौन है? हाँ, आई मीन आई एम श्योर यू इंश्योर्ड। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तो होगा। ओ ना 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 ना, नहीं है। नहीं है, पर देख जो मैं समझ रहा हूं, ऐसा कोई पागलपन नहीं करना, समझा? कोई बेवकूफी नहीं करनी ऐसी। वाह, जे आंटी इज बैक। समझ गए आप? पुत्र जी देख, हम कोई और तरीका निकालेंगे। वी थिंक ऑफ सम अदर ऑप्शन। 5 मिनट में से सिर्फ 4 मिनट बचे, तो अब इमोशन छोड़ो, थोड़ा एक्शन करते हैं। We have to evacuate now. Why? 3rd फ्लोर पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है, so we have to leave now. Come on, let's go. तुम
इन्वेस्टर्स को नीचे लेके जाओ, मैं इनको दूसरे एग्जिट से लेके जाता हूँ। सर आइए मेरे साथ। बाबा ये अभी होने का था, प्लीज फॉलो। टेरेस से एयरलिफ्ट किया जाएगा। दैट्स द फास्टेस्ट वे टू सेफ्टी। ओके ओके चलो मूव। कहाँ है हेलीकॉप्टर? सर आपका हेलीकॉप्टर 2-3 मिनट में यहाँ आ जाएगा, तब तक मैं बाकी लोगों की सेफ्टी का इंतजाम करता हूँ। हेलो खन्ना साहब, आपसे कोई बात करना चाहता है। यस व्हाट्स अप खन्ना अंकल? क्या हुआ, सरप्राइज्ड? अरे आप ही ने तो कहा था मोटी चमड़ी हूं, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। वैसे मानना पड़ेगा आपके प्लान को, कमाल का था। यू ऑलमोस्ट गॉट इट राइट। पर क्या है ना, अगर किसी को उसकी औकात से ज्यादा इज्जत दे दो तो वो खुद को तुम्हारा बाप समझने लगता है। मानना पड़ेगा तुम्हारे कॉन्फिडेंस को। मौत के मुंह में हो फिर भी अकड़ नहीं गई तुम्हारी। थैंक यू। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। जिस कंपनी को आज सुबह तुम डुबो रहे थे उसको मैं बचा रहा हूं। अरे वो कोई अबला नारी है जो आप उसे बचाने निकले हैं? थोड़ी सी धूल जमी है, बस साफ सफाई करनी पड़ेगी। वैसे आसमान में चिता जलाने के लिए ऊपर देखने की हिम्मत होनी चाहिए। Confused? So let the fun begin.
काम हो गया। इट्स टाइम टू कम बैक। लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और अपडेट्स के लिए।